नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों आज की इस क्लास में हम मार्च महीने का करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। हमारी इस क्लास में दोस्तों सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, सेलेक्टेड हैं, जो आपकी परीक्षा में सीधे देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने उत्तराखंड करंट अफेयर्स की क्लास डाल दी है जो मार्च महीने की क्लास थी। ठीक है, ये दोस्तों नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की क्लास है। आपके लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप उत्तराखंड करंट अफेयर्स के अलावा नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को भी कराइए। ठीक है, तो दोस्तों ये मार्च महीने की क्लास है, आप इसे पूरा जरूर देखिएगा। जो आपका लोअर पीसीएस का एग्जाम होने वाला है उसके लिए ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो जो आने वाले एग्जाम्स हैं उन सभी में दोस्तों इस क्लास से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चाहे वह आपकी पुलिस की परीक्षा हो या फिर जो आगामी भर्तियां आएंगी तो वह हों। ठीक है, तो प्लीज़ आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। और आपने मार्च महीने का करंट अफेयर्स नहीं देखा है जो उत्तराखंड वाली क्लास थी तो प्लीज़ उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा। वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको वह लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को। पहला प्रश्न है कि पीएम मोदी ने किस राज्य में विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में हिस्सा लिया। फ्रेंड्स, विंटर टूरिज्म प्रोग्राम, ये प्रोग्राम दोस्तों उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, तो पीएम मोदी ने उत्तराखंड में आकर विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में हिस्सा लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के हरसिल में एक ट्रैक और बाइक रैली को हरी झंडी दिखाने के बाद विंटर टूरिज्म कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने मुखबा में मां गंगा के शीतकालीन धाम में पूजा अर्चना और दर्शन भी किए। इस वर्ष उत्तराखंड सरकार ने विंटर टूरिज्म कार्यक्रम की पहल की है। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहे। ठीक है, तो मुखमा गांव ये दोस्तों आपका उत्तरकाशी में स्थित है और इस स्थान से ही विंटर टूरिज्म कार्यक्रम को शुरू किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं स्टीव स्मिथ, जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 के फाइनल में भारत से ऑस्ट्रेलिया की हार के बाद वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ठीक है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया। तो ये क्या है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 5 मार्च 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। यह आयोजन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और विरासत का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो भारत की जीवंत सांस्कृतिक गौरव और एकता की भावना को बढ़ावा देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए गए आधार गवर्नेंस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है दोस्तों आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों की अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना। ठीक है, अगला प्रश्न है और महत्वपूर्ण है कि सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, सेबी की बात करें तो 1988 में इसकी स्थापना हुई थी और इसे संवैधानिक दर्जा जो मिला तो वह दोस्तों 1992 में मिला था। इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में स्थित है। नरसिम्हन राव समिति की सिफारिश पर इसे बनाया गया था। ठीक है, और दोस्तों जो सेबी है ये आपका शेयर मार्केट से संबंधित है। ठीक है, तो सेबी की फुल फॉर्म जो है तो दोस्तों भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया। तो इस पहल का उद्घाटन किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। सही आंसर है ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, सर्बानंद सोनोवाल ये हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा वन नेशन वन पोर्ट पहल को शुरू किया गया था। इस पहल का उद्देश्य भारत के प्रमुख बंदरगाहों पर परिचालन को मानकीकृत और सुव्यवस्थित करना है।
और दोस्तों समुद्री क्षेत्र में व्यापार करने की दक्षता और आसानी को बढ़ाना है। ठीक है, तो सीधा सा आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार ये दोस्तों पशु कल्याण क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिया जाता है। ठीक है, इस साल दोस्तों अनंत अंबानी जो मुकेश अंबानी के पुत्र हैं उन्हीं को दिया गया है। अनंत अंबानी की वनतारा को पशु कल्याण में उत्कृष्ट योगदान के लिए कॉरपोरेट श्रेणी में प्रतिष्ठित प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान पशु कल्याण के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान है। प्राणी मित्र पुरस्कार कॉरपोरेट संस्थाओं, संगठनों और व्यक्तियों सहित विभिन्न क्षेत्रों में पशु कल्याण में उत्कृष्टता को पहचानने और प्रोत्साहित करने की एक व्यापक पहल का हिस्सा है। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वनतारा जो पशु कल्याण एक संस्था है तो वह किसकी है। तो दोस्तों अनंत अंबानी की है। ठीक है, और ये दोस्तों गुजरात में है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दोस्तों प्रतिवर्ष मनाया जाता है 28 फरवरी को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 28 फरवरी को दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस दिन दोस्तों सीवी रमन जो भारत के भौतिक वैज्ञानिक हैं इन्हीं के जन्म दिवस पर दोस्तों इसे मनाया जाता है, याद रखिएगा। इन्हें दोस्तों नोबेल पुरस्कार भी मिला है और इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है कि 28 फरवरी को सीवी रमन की याद में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ये वन्यजीव अभ्यारण्य आपका केरल में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने बनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया। तो बनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किया है दोस्तों गुजरात में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। और ये दोस्तों एनिमल सेंटर अनंत अंबानी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के दूसरे फेज का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के दूसरे फेज का आयोजन किया जाएगा दोस्तों गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध स्कीइंग रिसोर्ट गुलमर्ग 9 से 12 मार्च तक खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के दूसरे फेज की मेजबानी करने के लिए तैयार है। यह आयोजन पहले 22 से 25 फरवरी के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन अपर्याप्त बर्फबारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि 97वें अकेडमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला। 97वें अकेडमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है दोस्तों अनोरा को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, 97वें अकेडमी पुरस्कार समारोह 2 मार्च 2025 को हॉलीवुड लॉस एंजल्स के डोबी थिएटर में आयोजित किया गया था। अनोरा ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता, जो शॉन वेकर द्वारा निर्देशित एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों डॉक्टर मयंक शर्मा को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। भारत किस देश के साथ एक्साइज धर्म गार्जन का आयोजन कर रहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा कि धर्म गार्जन ये दोस्तों जापान और भारत के मध्य होने वाला एक युद्ध अभ्यास है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों वीर गार्जियन भी जापान और भारत के मध्य आयोजित होता है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया। तो ये क्या है, चेन्नई एयरपोर्ट जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो चेन्नई एयरपोर्ट पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया है। बात कर लें कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, तो दोस्तों राम मोहन नायडू भारत के
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय अनुसेना ने किस नई मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ये क्या है? ऑप्शन सी, नौसेना एंटीशिप मिसाइल का। ठीक है, तो नौसेना एंटीशिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया डीआरडीओ और भारतीय नौसेना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व वन्य जीव दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को दोस्तों विश्व वन्य जीव दिवस हर साल मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम दोस्तों वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोगों और गृह में निवेश है, जो वन्यजीव संरक्षण के लिए वित्तीय संसाधनों को अधिक प्रभावी और स्थायी बनाने पर केंद्रित है। विश्व वन्यजीव दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा 2013 में की गई थी। मतलब दोस्तों 2013 से हम इसे मना रहे हैं। ठीक है, इसकी थीम को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों जय शाह को। ठीक है, जय शाह जो कि अमित शाह के पुत्र हैं और वर्तमान में दोस्तों आईसीसी के चेयरमैन भी नियुक्त हुए हैं। तो इन्हें ही दोस्तों फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पीएम मोदी को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इससे ये जो सम्मानित किया गया तो मॉरिशस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है तो उसी के द्वारा सम्मानित किया गया। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। इस सम्मान से सम्मानित किए जाने वाले पहले यह भारतीय हैं। उन्हें मॉरिशस की राजकीय यात्रा के दौरान ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया। तो भाई साहब ये जो है हमारा मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है और ये सम्मान पाने वाले यह पहले भारतीय बन गए हैं। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने हाई स्पीड इंटरनेट के लिए स्पेस एक्स से समझौता किया है? तो ये क्या? एयरटेल ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। वाराणसी में विकसित किए जा रहे अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क को कौन सी 2 संस्थाएं संयुक्त रूप से विकसित कर रही हैं? तो ये है दोस्तों आपकी ऑप्शन बी, राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक्स प्रबंधन लिमिटेड और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। इन दोनों के द्वारा ही दोस्तों मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क को बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? तो दोस्तों यूपी के वाराणसी में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सज्जनगढ़ अभ्यारण्य चर्चा में रहा, यह है किस राज्य में स्थित है? तो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य जो है तो ये दोस्तों आपका राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्रालय ने लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया? तो ये क्या है दोस्तों? VEAL के साथ। ठीक है, VEAL के साथ दोस्तों ये समझौता किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दोस्तों नई दिल्ली में। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों फरवरी के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द अवार्ड से जो सम्मानित किया गया तो वह दोस्तों भारत के क्रिकेट प्लेयर शुभमन गिल को सम्मानित किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने बजट लोगो में रुपया के स्थान पर तमिल अक्षर का उपयोग किया? दोस्तों जो रुपया है, रुपये का सिंबल, ठीक है, ये है। ठीक है, अब इस रुपया के सिंबल की जगह दोस्तों अब तमिलनाडु ने अपना नया लोगो बनाया है। ठीक है, तो ये लोगो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सीधा आपसे पूछा जाएगा कि किसने भारतीय रुपया के लोगों को बदलकर नया लोगो बनाया? तो ये है दोस्तों तमिलनाडु। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ देश का पहला स्थायी कलाग्राम स्थापित करने का निर्णय लिया? तो ये है दोस्तों वाराणसी।
वाराणसी में स्थायी कलाग्राम स्थापित करने का निर्णय लिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। सॉरी, प्रयागराज, ठीक है, तो प्रयागराज में लिया है, ना कि वाराणसी है। अगला प्रश्न है कि 12 मार्च 2025 को कहाँ जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, जल स्थिरता सम्मेलन 2025 नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने शांति, करुणा और स्थिरता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 जीता है? तो ये जीता दोस्तों दलाई लामा ने, जो कि दोस्तों बौद्ध धर्म के धर्मगुरु हैं, ठीक है। इन्हीं के द्वारा शांति, करुणा और स्थिरता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 जीता है। अगला प्रश्न है कि भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क बन गया है? तो यह है दोस्तों चीन, ठीक है। तो चीन को भारत ने पीछे छोड़ा और यह है अब दूसरा देश बन गया है जहां पर सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने वर्ष 1947 से अब तक की विधानसभा की कार्यवाही जानने के लिए सर्च इंजन लॉन्च किया? तो ये है दोस्तों आपका पंजाब, जहां पर विधानसभा की कार्यवाही को जानने के लिए सर्च इंजन को लॉन्च किया गया है, ठीक है। आप यहां पर जाकर जब से देश आज़ाद हुआ है तब से अब तक की हर एक चीज को सर्च कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? तो 14 मार्च को दोस्तों प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में फेडरल बैंक ने किस अभिनेत्री को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो दोस्तों विद्या बालन को फेडरल बैंक ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वर्ल्ड थिएटर डे हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 27 मार्च को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। अगर कंटेंट आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को बिना लाइक करे मत जाइएगा। अगर आपने उत्तराखंड करंट अफेयर्स की मार्च महीने की क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसे भी जरूर देखिएगा, ठीक है। दोस्तों, आप सभी के कहने पर ही मैं यह क्लास लेकर आया हूँ और अब यह हर महीने आपकी क्लास आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार देश के सिर्फ 284 अरबपतियों की संपत्ति 2024 में बढ़कर जीडीपी का कितना प्रतिशत हो गया है? दोस्तों, जो भारत की जीडीपी है उस जीडीपी का 33% सिर्फ भारत के 284 लोगों के पास है, ठीक है। तो भारत में 284 अरबपति हो चुके हैं और इन 284 अरबपतियों के पास भारत की कुल संपत्ति का 33% हिस्सा है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कपड़ा और परिधान उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत योगदान है? तो ये है दोस्तों 2.3%, ठीक है। तो कपड़ा और परिधान उद्योग जो है इनका भारत की जीडीपी में 2.3% योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने किस देश राजा फिलिप के साथ चर्चा की? तो ये की है दोस्तों चर्चा बेल्जियम के राजा के साथ, ठीक है। तो बेल्जियम के राजा हैं फिलिप, जिनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए एक वार्ता की है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील कंपनी बन गई है? तो दोस्तों JSW स्टील लिमिटेड ये दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील कंपनी बन चुकी है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है और मोस्ट इंपोर्टेंट है आज की इस क्लास का कि प्रख्यात लेखक विनोद कुमार शुक्ल को सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये किया गया है दोस्तों आपका हिंदी भाषा के लिए, ठीक है। तो इस साल दोस्तों जो 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया तो वह है विनोद कुमार शुक्ल को सम्मानित किया और ये दोस्तों हिंदी के क्षेत्र में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नेटुम्बो
नेतन्याहू ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो दोस्तों नामीबिया की नई राष्ट्रपति बनी है नेटुम्बो, ठीक है, और ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी इस देश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संसद ने आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पारित किया है, जो किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 2005 में। तो 2005 का एक अधिनियम था जो कि 2024 में पारित हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न है कि केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मनरेगा के तहत मजदूरी में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की? तो दोस्तों जो मनरेगा आपकी एक योजना है, इसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, तो इसमें जो दी जाने वाली मजदूरी है तो उसे 2 से 7% बढ़ाया जाएगा। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हाल ही में किस राज्य को तपेदिक टीबी परीक्षण में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मान्यता मिली है? तो ये मिली दोस्तों तेलंगाना को। तेलंगाना ने दोस्तों तपेदिक मतलब टीबी, ठीक है, तो टीबी रोग में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, ठीक है, और इसलिए तेलंगाना को राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। देश जीतेगा टीबी हारेगा, ठीक है, ये एक दोस्तों थीम है और इस थीम के तहत ही दोस्तों ये आपका एक कार्यक्रम चल रहा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने सहकार टैक्सी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह ने, ठीक है, तो सहकारी मंत्री भी हमारे अमित शाह हैं और इन्हीं के द्वारा सहकार टैक्सी योजना को शुरू किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ भारतीय सशस्त्र बलों ने तीनों सेनाओं का अभ्यास प्रचंड प्रहार आयोजित किया? तो ये किया गया अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सशस्त्र बलों ने तीनों सेनाओं का अभ्यास प्रचंड प्रहार आयोजित किया है। निम्नलिखित में से कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो पंबन ब्रिज जो कि दोस्तों आपका राम सेतु के नाम से जाना जाता है, यह है रामेश्वर में स्थित है और रामेश्वर दोस्तों तमिलनाडु में है, ठीक है। तो उद्घाटन किसने किया? मोदी ने किया है, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का आयोजन हुआ है? तो ये आयोजन हुआ दोस्तों शिलोंग में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। शिलोंग दोस्तों किस राज्य की राजधानी है? आप कमेंट करके बताइएगा, जहां पर 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का आयोजन किया गया। निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की योजना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को लॉन्च करने की है? दोस्तों भारत अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की योजना बना चुका है और ये दोस्तों 2035 तक लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। तो 2035 तक भारत अपना अंतरिक्ष में एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस योजना को बंद करने का निर्णय लिया? तो स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, इसे दोस्तों भारत सरकार के द्वारा बंद करने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन दुनिया की शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? तो ये बनी है दोस्तों रोशनी नादर। रोशनी नादर ये 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर जुर्माना लगाया? तो हाल ही में HDFC और पंजाब एंड सिंध बैंक, इन दोनों बैंकों को दोस्तों प्रतिबंधित किया है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत विश्व स्तर पर कपड़ा निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश है? तो विश्व में कपड़ा निर्यात करने के मामले में भारत 6ठा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यात देश बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विश्व रंगमंच दिवस 2025 का विषय क्या है? तो विश्व रंगमंच दिवस 2025 का विषय है रंगमंच और शांति की संस्कृति, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में यूनेस्को और किस राज्य के बीच शिक्षा सुधारों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? तो ये किए गए हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश
के मध्य है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। हिमाचल प्रदेश और यूनेस्को इन दोनों के मध्य शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है दोस्तों, हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही खराब है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में जो आरओ का रिजल्ट आया ये आपकी 2023 की भर्ती थी और फाइनल रिजल्ट 28 मार्च 2025 को आया। मतलब 2 साल में दोस्तों कोई भर्ती क्लियर हो रही है और उसका रिजल्ट आने के बाद उसका रिजल्ट निरस्त कर दिया जा रहा है। तो ये दोस्तों हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ जो भी खामियां हों, ठीक है, अब ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस पर रेट लगाई कि हमारे मार्क्स इतने थे, हमारा फाइनल में नाम नहीं आया, तो ये भी दोस्तों एक न्याय की बात है। ठीक है, पर दोस्तों आयोग तो कहीं ना कहीं एक गलती कर रहा है। ठीक है, तो इस गलती को सुधारना है। सरकार दोस्तों दूसरे काम जो सही काम नहीं है, सही काम का मतलब जो जरूरी काम नहीं है, उन कामों को रातों रात में पास कर दे रहा है। ठीक है, जो हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था सुधरनी चाहिए उस पर दोस्तों ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, अब उन बच्चों से पूछिए जिनका इस रिजल्ट में नाम आया और निरस्त होने के बाद अब उनकी स्थिति क्या है। ठीक है, हमारे दोस्तों एक मित्र हैं हमारे भाई, ठीक है, ताऊ जी के लड़के, उनका भी दोस्तों इसमें आरओ में हुआ था और 52वीं रैंक थी उनकी। ठीक है, अब उनसे पूछिए कि उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। दोस्तों उन्होंने सभी को मिठाई खिलाई। ठीक है, अपनी कोचिंग, अपनी लाइब्रेरी पर अपने दोस्तों को, सब में दोस्तों मिठाई बांटी, एक खुशी का माहौल था। और अब जब से इसका रिजल्ट निरस्त हुआ है तब से दोस्तों एक ये सदमे जैसी बात हो चुकी है। ठीक है, इतनी मेहनत के बाद दोस्तों फाइनल सिलेक्शन होता है और बाद में दोस्तों आयोग इसे मिनटों सेकंड में निरस्त कर देता है। ठीक है, तो भैया हमारी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की ज़रूरत है और जब तक हम सब मिलकर इसका विरोध नहीं करेंगे, ठीक है, तो तब तक दोस्तों ये बदलने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने महिलाओं के नेतृत्व वाली ग्रामीण वॉच पहल पर रिपल्स ऑफ चेंज पुस्तक का विमोचन किया? तो ये क्या है दोस्तों, आपका ऑप्शन बी जल शक्ति मंत्रालय ने। जल शक्ति मंत्रालय ने दोस्तों महिलाओं के नेतृत्व वाली ग्रामीण वॉच पहल पर रिपल्स ऑफ चेंज पुस्तक का विमोचन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विश्व कविता दिवस 2025 की थीम क्या है? विश्व कविता दिवस 2025 की थीम दोस्तों शांति और समावेश के लिए कविता का सेतु। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। हाल ही में किस तारीख को बांग्लादेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो बांग्लादेश ने दोस्तों अपना स्थापना दिवस जो मनाया तो वह मनाया है 26 मार्च को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, निम्नलिखित में से कहाँ जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य विषय पर पहला सागरमाथा संवाद 2025 आयोजित किया जाएगा? तो पहला सागरमाथा संवाद 2025 ये दोस्तों काठमांडू नेपाल की राजधानी में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, जल परिवर्तन और पर्वत और दोस्तों मानवता का भविष्य, इन सभी को बचाने के लिए ये एक संवाद होगा। ठीक है, जो कि हम सभी के लिए जरूरी है। दोस्तों दिन पे दिन दोस्तों हमारा वातावरण चेंज होता जा रहा है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग जैसी स्थिति दोस्तों बढ़ती जा रही है। तो इसी चीज को कम करने के लिए ये संवाद होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो यह है दोस्तों हमारा केरल। केरल दोस्तों वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने जा रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए किसका गठन किया? तो ये क्या है, राष्ट्रीय टास्क फोर्स। राष्ट्रीय टास्क फोर्स ये दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक गठित की गई फोर्स है जिससे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर किया जाएगा। आप देखते होंगे जब दोस्तों बच्चों के एग्जाम नज़दीक आते हैं तो वह स्ट्रेच में आ जाते हैं और बहुत से बच्चे तो दोस्तों सुसाइड कर लेते हैं। तो इस चीज़ को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये फोर्स गठित की है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के लिए दूसरे युद्धपोत तपस्या को लॉन्च किया? तो ये क्या है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी।
हाल ही में किस देश ने न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में शामिल होने की घोषणा की है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, इसमें शामिल होने की घोषणा की इंडोनेशिया ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इसकी स्थापना दोस्तों 2014 में हुई थी, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। जो शंघाई सहयोग संगठन है उसी के द्वारा ये बैंक बनाई गई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों शंघाई में है। शंघाई मतलब चीन में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ युगे युगिन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय बनाया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में बनाया जाएगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? तो ये क्या हरियाणा ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत और कौन सा देश प्रथम भारत अफ्रीकी नौसैनिक अभ्यास एकेडमी की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों अफ्रीका देश इसकी मेजबानी करने वाला है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। आपसे भी पूछा जा सकता है कि एकेडमी क्या है? तो ये दोस्तों एक युद्धाभ्यास है जो कि भारत और अफ्रीका देश के मध्य आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है? विश्व रंगमंच दिवस ये 27 मार्च को मनाया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने संसद सदस्यों के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो ये वृद्धि की है दोस्तों 24% की। जो संसद सदस्य हैं, ठीक है, उन सभी के वेतन में 24% की वृद्धि होगी, ठीक है। देखिए जो आम आदमी है, ठीक है, जो छोटे वेतन वाले व्यक्ति हैं, तो उन सभी के वेतन को ना बढ़ाने के बजाय सिर्फ संसद के सदस्यों का ही वेतन बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। एक तो भ्रष्टाचार से आप पैसा कमाओ और ऊपर से आप मोटी सैलरी भी पाओ, ठीक है। और इन्हें दोस्तों पेंशन भी, चाहे एक दिन के लिए कोई विधायक बने, सांसद बने, तो उसे दोस्तों जीवन भर पेंशन दी जाती है, ठीक है। तो ये भी दोस्तों बढ़िया है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है? तो यह है दोस्तों भारत। भारत विश्व का सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस दोस्तों 15 मार्च को हर साल मनाया जाता है। यह हर साल उपभोक्ता अधिकारों और ज़रूरतों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1983 में की गई थी। 1983 में दोस्तों हम वर्ल्ड कप जीते थे, ये भी आपको पता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला ने अंतरिक्ष के लिए भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर कौन से विकसित किए हैं? तो ये किए हैं दोस्तों आपके विक्रम और कल्पना, ठीक है। विक्रम और कल्पना ये विकसित किए हैं, ठीक है। तो इन्हें आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत AI मिशन ने हाल ही में किसके साथ समझौता किया? तो ये क्या है? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ। हाल ही में चर्चा में रहा सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? तो ये दोस्तों आपकी महाराष्ट्र में है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इंटरनेशनल हैप्पी डे हर साल कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व खुशहाली दिवस हर साल जो मनाया जाता है वह आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इंटरनेशनल हैप्पी डे हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। इस साल दोस्तों इस दिवस की थीम है कि केयरिंग एंड शेयरिंग, देखभाल और साझा करना, ठीक है। सेंट्रल एशियन यूथ डेलीगेशन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये कर रहा है दोस्तों आपका भारत। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम ये लॉन्च किया गया दोस्तों आयुष मंत्रालय के द्वारा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत किस स्थान पर है? 21 मार्च को दोस्तों विश्व खुशहाली सूचकांक को जारी किया गया, जिसमें भारत की रैंक 118वीं है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। पहले स्थान पर दोस्तों फिनलैंड है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है?
अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर साल ये मनाया जाता है दोस्तों 21 मार्च को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इस साल दोस्तों इस दिवस की जो थीम है तो वह वन और भोजन है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में कौन सा देश टॉप पर है? तो दोस्तों फिनलैंड है। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे 2025 की थीम क्या है? तो वन और भोजन है। मेजबान देशों के बाद 2026 फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम कौन है? तो यह है दोस्तों जापान। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभांकर क्या है? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभांकर है उज्ज्वला। ठीक है। राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला का वार्षिक सम्मेलन 2025 किस विषय पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों एंटी डोपिंग विज्ञान, नवाचार और चुनौतियों पर। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, इन्हीं के द्वारा इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि किसे हाल ही में फिट इंडिया आइकन नॉमिनेट किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों आयुष्मान खुराना को। आयुष्मान खुराना को दोस्तों फिट इंडिया आइकन नॉमिनेट किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये दोस्तों इंग्लैंड में किया जा रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि और आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को ब्रिटेन के लंदन में सेंट्रल बैंकिंग ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया? तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये दोस्तों छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, जिसे यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 का विषय क्या है? तो दोस्तों ऊपर हमने पहले पढ़ा था कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है और जिसका विषय है कि स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के डिजिटल पहल सारथी का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से संग्रहित और साझा करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुदुमल के मेन हिर या खड़े पत्थरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। यह अवस्थित है। तो ये दोस्तों तेलंगाना में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऊपर हमने पढ़ा था कांगेर घाटी नेशनल पार्क जो कि आपका छत्तीसगढ़ में स्थित था, उसे भी यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। और दोस्तों मुदुमल के मेन हिर या खड़े पत्थरों को भी दोस्तों यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा किसको मार्गदर्शन देने के लिए प्रधानमंत्री योजना पीएम युवा 3.0 शुरू की गई? ये की गई है दोस्तों युवा लेखकों को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। किस राज्य सरकार ने देश में पहली बार मनमित्र नाम से व्हाट्सएप गवर्नेंस शुरू किया? तो ये किया है आंध्र प्रदेश ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। हाल ही में किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने अपना सबसे उन्नत कॉम्पैक्ट एआई मॉडल जेम्मा 3 लॉन्च किया? तो ये क्या है गूगल ने। ठीक है, तो ये दोस्तों गूगल है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, तो गूगल ने जेम्मा 3 को लॉन्च किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को लोरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया? तो ये क्या है दोस्तों ऋषभ पंत को। ठीक है, तो ऋषभ पंत को दोस्तों लोरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास जिसमें हमने मार्च महीने के सभी नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी।
ठीक है। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। कमेंट में दोस्तों आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और कमेंट में दोस्तों एक प्यारा सा जय हिंद जरूर लिख कर जाइएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।